तो आज से हम एडवांस एक्सेल में फॉर्मूला शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। अब फॉर्मूला इसलिए क्योंकि आगे का जो टॉपिक्स है उसमें हमें फॉर्मूले की काफी जरूरत है। जब तक उसमें हम फॉर्मूला हम नहीं सीखेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए आज से कम 7-8 क्लासेस जो है, कम से कम, ऐसे तो 10 क्लासेस होती है, पर कम से कम 7-8 क्लासेज आपकी फंक्शन की चलेगी, जहां हम डेली कम से कम नहीं भी तो 15-20 फंक्शन सीखेंगे। तो आज का जो फॉर्मूला का कैटेगरी है वो है लॉजिकल कैटेगरी। लॉजिकल कैटेगरी मतलब इफ एंड और टाइप की कैटेगरी। तो जैसे कि मैं यहां पे कोई भी वैल्यू देता हूं और मुझे पता करना है कि ये पर्टिकुलर वैल्यू किसी नंबर से बड़ा या किसी नंबर से छोटा है, सिंपल ये पता करना है। तो ऐसे केस में हम इक्वल प्रेस करेंगे, इसके ऊपर कर्सर देके ग्रेटर देन 50 और 60 जैसे हम डाल देंगे, ठीक है। तो ये एंटर प्रेस करते ही देखिए यहां पे रिजल्ट ट्रू और फॉल्स आएगा। क्या आएगा? ट्रू और फॉल्स। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर जो था वो था आपका प्लस माइनस जैसे। अब यहां पे लॉजिकल ऑपरेटर को जान लीजिए। तो लॉजिकल ऑपरेटर जो होता है वो होता है, वो होता है आपका ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। अब यहां पे एक छोटा सा सवाल जो मोस्टली स्टूडेंट पूछते हैं, एक छोटा सा समान वो छोटा सा सवाल जो है मोस्टली लोग पूछते हैं, वो होता है हमारा कि ये जो हमने ट्रू फॉल्स किया ये तो नहीं करते हैं, इसलिए तो इफ लगाते हैं ना सर। तो बेसिकली इफ का काम होता है कि जो ट्रू है इसके जगह पे आप अपना रिजल्ट दे सकते हैं, जैसे ओके, टेंडिंग जैसे चीजें आप दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली हम जब इफ का फॉर्मूला लगाते हैं तो इसी के अंदर लेस देन इक्वल टू इस तरह के नंबर्स हम दे देते हैं। तो यहां पे मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो लॉजिकल ऑपरेशंस है, मतलब जो ग्रेटर देन इक्वल टू हम किसी फॉर्मूले के अंदर लगा देते हैं, ये फॉर्मूला का पार्ट नहीं है, ये इंडिविजुअल है। ये फॉर्मूला का पार्ट नहीं है, ये पूरी तरह से इंडिविजुअल है, ठीक है। चलिए अब हम इफ के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मुझे इस सेल्स दिया गया है और इसमें जो जो ग्रेटर देन 50 है उस पे 500 का और लेस देन 50 पे 0 डालना है, ठीक है। तो यहां हम इक्वल करते हैं इफ, इसको सिलेक्ट करते हैं A2 को, A2 पे कर्सर रख के भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं स्टार पे बैक रो प्रेस करता हूं कि इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, देन यहां पे ओके, तो इसे 500 होगा, 500, अदरवाइज 0। अब 0 डालना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट 500 भी डाल सकते हैं। बट ऐसे में क्या होगा, जो फॉल्स होगा मतलब कि जो कंडीशन मैच नहीं करेगा उसके जगह पे फॉल्स आएगा, जो कि देखने में सही नहीं रहेगा। इसलिए हम यहां पे एल्स का 0 डालते हैं। मतलब इस फॉर्मूला का काम क्या है कि जो लॉजिकल ऑपरेशन का रिजल्ट है वो रिजल्ट अगर ट्रू हुआ तो ट्रू वाला पार्ट को शो करेगा, अगर फॉल्स हुआ तो फॉल्स वाले पार्ट का शो करेगा, ठीक है। क्लियर है? तो इफ समझ में आ गया। चलिए इसके एक दो एग्जांपल और देखते हैं। जैसे कि यहां जो है मुझे मेरा अमाउंट डाला हुआ है, ठीक है।
अब मेरा मुझे यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? टैक्स या जीएसटी जो भी कहिए। तो ग्रेटर देन अगर 500 की बिलिंग है तो 12% का टैक्स लगेगा। लेस देन 500 है, लेस देन 500 है तो यहां पे 5% का टैक्स लगेगा। तो हम इसके अंदर जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कि इफ अगर ए ग्रेटर देन 500 हुआ तो इसकी जो 500 है मल्टीप्लाई बाय 12%, मल्टीप्लाई बाय 12%। ठीक है। अच्छा, ये 12% क्या हो गया? कीबोर्ड का क्या हो गया? 12%। अदरवाइज कॉमा इसको सिलेक्ट किया और मल्टीप्लाई बाय 5%। एंटर प्रेस कीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। तो इफ समझ गए या कुछ और एग्जांपल दो? बाकी सबको समझ में आया? सर इसमें ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इन्वर्टेड कॉमा में आएगा टेक्स्ट है या नंबर है? सर कुछ इसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं, बस इतना समझ लीजिए कि जब भी आप कोई भी टेक्स्ट जो एबीसीडी हो वो रिजल्ट देते हैं या क्राइटेरिया में देते हैं, किसी भी मोड में देते हैं, वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में होगा। बात समझे? जैसे एग्जाम्पल, मुझे यहाँ पे मार्क्स मिला हुआ है, ठीक है। सिर्फ इफ की बात नहीं कर रहा हूं, हर तरह के फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। तो यहां पे हमने कुछ मार्क्स दे दिए। अब जो 40 से ऊपर वाले हैं उसका रिजल्ट पास दिखाना है, बाकी को फेल दिखाना है। तो यहां इफ लगाएंगे और इसको बोलेंगे कि अगर लेस देन इक्वल टू 40 है, तो ये ग्रेटर देन कर देता हूं, ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है तो यहां पे पास है। अब पास कोई फॉर्मूला तो नहीं है, पास एक वर्ड है जो हम प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो कोई भी वर्ड जो फॉर्मूला ना हो या किसी सेल एड्रेस ना हो, उस वर्ड को हमेशा लिखते हैं किसमें? एक मिनट। हेलो। यहाँ आईसी ग्राम पोस्ट ऑफिस आई है ना? पोस्ट ऑफिस के ही ऊपर है। ठीक। जब आटा मंगा दिए लिए, पेमेंट कर देना। ये ये उससे आटा नहीं उठेगा बुआ। 10 केजी का है आटा लिए। चल, समझ में आया आपको कि नहीं सर? समझ में आया सर? हेलो।
क्या हो गया? यस सर, रिप्लाई। हम आपका वेट कर रहे हैं। हम आपकी वेट कर रहे हैं कि आप हाँ ना बोलेंगे। हमने थम्स अप दिया सर। चलिए, वो जो चैट पे भेजा था, चैट से दूसरे स्क्रीन पे होता है ना। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल एग्जांपल तो जनरली आपको आता ही होगा ना। थोड़ा सा एडवांस करें। तो अगर मुझे दो कंडीशन मैच करने की, 50 to 80 तक हुआ, तो मुझे 500 का इंसेंटिव देना है। 50 to 80। तो यहां हम देंगे, क्योंकि इफ के अंदर में आप एक ही कंडीशन दे सकते हैं, इफ के अंदर में आप दो कंडीशन नहीं दे सकते। ठीक है। तो ऐसे केस में हम लगाएंगे फॉर्मूला एंड का, ए एन डी, एंड इसको सिलेक्ट किए और बोले कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है, फिर वापस सिलेक्ट किया कि लेस देन इक्वल टू अगेन 80 है। ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है और लेस देन इक्वल टू अगर 80 है, तो रिजल्ट आएगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। क्योंकि ये आपका ट्रू एंड फॉल्स ही रिटर्न करेगा, कुछ और रिटर्न नहीं करेगा। देन ट्रू एंड फॉल्स को खुद का रिजल्ट चाहिए, इसको हम इफ के अंदर बनाएंगे। इफ यहां पे 500 अदरवाइज 0। मैं दोबारा बताता हूं। मैंने यहां पे एंड लगाया, एंड मैंने बोला अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है, देन लेस देन इक्वल 80। ठीक है। आता है इतना? कितना का था? दो था। ठीक। समझ में आया? अब एंड में यहां तीसरा चौथा कंडीशन भी डाला जा सकता है, और एंड का रिजल्ट के लिए हम यहां पे इफ डालेंगे और यहां पे करेंगे इक्वल 500 या 0, जो भी आपको करना है कर सकते हैं। उसी तरह से मल्टीपल कंडीशन हो, लेकिन मल्टीपल चॉइस में हो, जैसे कि मान लीजिए यहां पे डे डाला हुआ है, संडे मंडे ट्यूसडे जैसे होता है ना, उस तरह से। अब मुझे यहां पे वीकेंड और वीकडे शो करना है। कंडीशन सिंपल है कि अगर सैटरडे संडे हुआ तो वीकेंड, अदरवाइज वीकडे। देन इफ, नहीं और होगा, माफ कीजिएगा, और, क्योंकि यहां एंड नहीं लगा सकते ना, क्योंकि या तो संडे होगा या सैटरडे होगा। सैटरडे एंड संडे दोनों तो पॉसिबल नहीं है ना है। तो यहां इक्वल टू मैंने किया संडे, कॉमा इसको सिलेक्ट किया और हमने यहां पे किया सैटरडे। अब दोनों अगर रिजल्ट इक्वल हुए तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। ठीक है। अब ट्रू पे अपना रिजल्ट आए तो इसका आगे हमने इफ दे दिया और कॉमा। अब मुझे यहां पे क्या देना है? वीकेंड। तो वीकेंड टेक्स्ट है, तो जाहिर सी बात है इन्वर्टेड कॉमा में हम डालेंगे और यहां पे वीक डे। ठीक है। एंटर प्रेस किया, रिजल्ट आ गया और नीचे तक हम ड्रैग करें। लेकिन कई बार हमें दोनों कंडीशन लगाने पड़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मेरे पास एक डेटा सेट है जहां पे नेम और आईडी पा, यहाँ पे आईडी है कि पैन नंबर होना चाहिए, और वोटर आई कार्ड चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, डीएल चाहिए एंड यूआईडी चाहिए। अब यहां पे क्या है कि यहाँ पे वाई होगा। अब मेरा बॉस कहता है कि मुझे स्टेटस यहाँ पे ओके करना है, लेकिन वो स्टेटस ओके करना है, लेकिन कब?
जब मुझे कम से कम 2 आईडी चाहिए। तो जैसे बड़ी क्या बात है, काउंट इफ लगा देते हैं। लेकिन उनका कहना है कि पैन जो है वो कंपल्सरी है, पैन होना ही चाहिए, पैन कंपल्सरी है। ठीक है। सो इक्वल हमने लगाया फॉर्मूला एंड का, एंड में मैंने y दिया, दैट इज इक्वल टू y। ठीक है। देन कॉमा, अब बाकी तो ऑप्शनल है ना, तो इसको हम और में डाल, दैट इज इक्वल y कॉमा, दैट इज इक्वल y कॉमा, दैट इज इक्वल y एंड कॉमा, दैट इज इक्वल y। ठीक है। और यहां पे एंटर प्रेस, रिजल्ट ट्रू आया। और यहां पे इफ अगर ट्रू है तो यहां पे ओके, स्टेटस ओके, अदरवाइज पेंडिंग। समझे? तो अभी तक के फॉर्मूले में हमने 3 चीजों पे डिस्कस किया, इफ, एंड, और। इसमें कोई कंफ्यूजन आप लोगों को? इफ, एंड, और में कोई कंफ्यूजन? सबको क्लियर है? अब चलिए हम नेस्टेड इफ की बात करते हैं। अब जैसे मुझे यहां पे इंसेंटिव देना है, तो मुझे 50 to 80 वाले को 800 रुपए का इंसेंटिव देना है। 50 to 80 वाले को 800 रुपए का इंसेंटिव देना है। लेस देन जो 50 है उसको देना है 100, और ग्रेटर देन 80 है वहां देना है 200। अब ऐसे फॉर्मूला में हमारा एंड नहीं काम करेगा। क्यों? क्योंकि एंड तभी काम करता है, जो एंड फॉर्मूला जो बताया मैंने, वो तभी काम करता है जब हमारे पास मोर देन वन वैल्यू तो है, बट रिजल्ट मोर देन वन कंडीशंस होगी, बट रिजल्ट सिंगल होगा। बट यहां पे क्या है कि मेरे पास मल्टीपल कंडीशंस है, लेकिन हर कंडीशंस के लिए अलग अलग रिजल्ट है, जो कि एंड कभी नहीं करेगा। एंड हमेशा क्या करेगा? मल्टीपल रिजल्ट विथ मल्टीपल कंडीशन विथ सिंगल रिजल्ट। तो यहां हमें नेस्टेड इफ लगाना पड़ेगा। नेस्टेड इफ मतलब कि एक इफ के अंदर दूसरा इफ। तो यहां पे हम इफ कंडीशन देंगे कि इफ हमने इसको सिलेक्ट किया A2, अगर A2 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है, तो अगेन एक और इफ देंगे कि क्या ए लेस देन इक्वल टू 80 है। सो A2 50 या 50 से बड़ा है या 80 से छोटा है। ठीक है। अगर 80 से छोटा है तो यहां 800 दे दीजिए, अदरवाइज यहां पे 200 दीजिए, देन कॉमा, अगेन यहां पे 100 हमने दे दिया, एंटर टेस्ट किया, रिजल्ट आ गया। ठीक है। तो कैसे हुआ? देखिए, अगर ये पहला कंडीशन फुलफिल होगा तो दूसरे पे जाएगा, पहला कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो सीधे ए जो है आपको 100 जो है रिटर्न कर देगा।
फिर दूसरा चेक करेगा, अगर दूसरे में पहुंच गया इसका मतलब है कि 500 से ऊपर है, तो ये हमारा 800 देगा, नहीं तो 200 देगा। तो एक इफ के अंदर हमने अपना दूसरा इफ लगा हुआ है, एक इफ के अंदर हमने अपना दूसरा इफ लगाया हुआ है। चलिए आगे बढ़े। बताता हूं, उसे बताता हूं। अब इसी में एक मैं बड़ा कंडीशन ले तो, जैसे मैं यहां में नाम जो है यहाँ पे मान लीजिए पूजा, मोहन, ओम एंड इंदर। मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स आए, 4 सब्जेक्ट के हैं मान लीजिए, और यहाँ पे हमने रैंड बिटवीन फॉर्मूला लगाया और यहाँ पे मैंने मार्क्स ले लिया। अब मुझे यहाँ रिजल्ट देने, ठीक है। अब रिजल्ट देने हैं तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा कि जितने भी सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट के अंदर अगर रिजल्ट जो है अगर ग्रेटर देन 30, ग्रेटर देन अगर 30 है तो पास है, अदरवाइज फेल है। सिंपल सवाल। हर सब्जेक्ट में नंबर 30 से ऊपर होना चाहिए। तो यहां अगर ये बात है, एक सिंगल रिजल्ट है कि 30 से ऊपर होना चाहिए, तो यहां हम एंड लगा सकते हैं एक एक करके। एंड दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, कॉमा, अगेन इसको सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 30, कॉमा, अगेन सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 30, कॉमा, अगेन सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 30। ठीक है। तो रिजल्ट ट्रू या फॉल्स आएगा, और इस ट्रू और फॉल्स को हम क्या करेंगे पास और फेल में। इफ अगर ये ट्रू है तो पास, नहीं तो फेल। सिंपल। और हमने नीचे तक कंट्रोल डी किया, आ गया। लेकिन अगर इसमें ट्विस्ट है, थोड़ा सा ट्विस्ट ये है यहां पे कि मेरा यहाँ पे मुझे बताना है कि कौन, मैं हमें बताना है कि कौन से सब्जेक्ट में फेल है, क्योंकि इसके जगह एंड लगाने की जरूरत क्या है। अगर एक ही रिजल्ट है तो मैं आज काउंट इफ भी लगा सकता हूँ कि काउंट इफ हमने पूरे को सिलेक्ट किया यहाँ पे इसको, और बोला कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 30, तो यहाँ पे काउंट आ जाएगा। फिर कंडीशंस लगा देंगे यहाँ पे हम कि इफ, यहाँ पे कि काउंट इफ का रिजल्ट इक्वल टू 4 है तो पास, अदरवाइज फेल। तो इस तरह से भी हम लगा सकते हैं। लेकिन मुझे यहां नेस्टेड इफ लगाना है। नेस्टेड इफ थोड़ा सा लगाने में कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन ध्यान से रखिएगा। देखिए यहां पे इफ, और हमने पहली कंडीशन चेक की कि क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, फिर कॉमा, फिर एंटर प्रेस किया। अगेन मैंने इफ लगाया दूसरा कि अगर 30 से ऊपर है पहला सब्जेक्ट, तुम दूसरा सब्जेक्ट चेक करो कि क्या ए ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, कॉमा। अब ऑल टेंडर प्रेस करेंगे ना तो इस तरह से लाइन बाय लाइन टाइप होगा, तो आपको समझने में आसानी रहेगी। देन अगेन इफ, इसको सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 30, कॉमा, फिर ऑल टेंडर प्रेस करें। देन इफ हमने इसको सिलेक्ट किया कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, एंटर प्रेस मत कीजिएगा, कंट्रोल है ऑल्ट एंटर। ऐसा है तो यहां पे पास होगा।
नहीं तो फेल होगा। ये हमारा फेल में कौन सा, सब्जेक्ट 4 फेल होगा। ठीक है, इसको क्लोज कर दिया, देन कॉमा नीचे। अब ये हमने पहला चौथा इफ क्लोज किया, अब तीसरा इफ का बारी है। तो यहां पे सब्जेक्ट 3 फेल और ब्रैकेट क्लोज कॉमा, फिर ऑल टेंटर, तीसरा हो गया, दूसरा क्लोज करना है, तो सब्जेक्ट 2 फेल और फिर पहला। अब यहां पे ऑल टेंटर प्रेस करते चले जाइएगा, तो ये आपके लिए सहूलियत होगा। इससे आपको बाद में समझ भी आएगा कि पहला कंडीशन, दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है, फिर इसके सारे एल्स पार्ट है। क्योंकि हर एक पहला इफ जो है इसके अंदर पूरा है, ट्रू पार्ट में और फॉल्स पार्ट में ए है। तो अगर चेक करेगा कि B3 इज ग्रेटर देन 30 है, तो दूसरे इफ पे आएगा, नहीं तो सीधे ए रिजल्ट को शो करेगा। सेम चीज अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो तीसरे को सिलेक्ट करेगा। तो इस तरह से हम नेस्टेड इफ लगा सकते हैं। अब कुछ लोगों को दिमाग में चल रहा होगा कि ठीक है सर, आपने तो अच्छा किया, लेकिन इसके अंदर तो आपका सब्जेक्ट 3 फेल है। अगर मान लीजिए हमें 24 कर दिया, तो सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 3 दोनों फेल है, पर सर यहाँ एक दे रहा है। हमने फॉर्मूले को सिर्फ एक ही देने के लिए बोला है, तो जाहिर सी बात है एक ही देगा, दो देने के लिए हमने बोला ही नहीं। ठीक है, तो दो के लिए हम बोलेंगे, तो दो देगा ना। तो इसके लिए अगर मुझे दो चाहिए तो क्या करेंगे, तो फिर आपको डायनेमिक फॉर्मूले पे आना पड़ेगा। फिर आपका वो फॉर्मूला जो है ये नॉर्मल फॉर्मूला नहीं चलेगा। सो मुझे इसके लिए लगाना पड़ेगा टेक्स्ट ज्वाइन। आप पूछे उससे पहले बता रहा हूं, कॉमा सिलेक्ट ट्रू, फिर यहां इफ में, अब इफ में जनरली हम एक देते हैं ना, बट यहां पूरा दें कि पूरा जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है तो पास, नहीं तो ये ऊपर हमने लिया कौन कॉन्केट डैश फेल, सिंपल। एंटर प्रेस किया जी, अब सारे सब्जेक्ट में पास है। एक मिनट, 20 कर दिया यहाँ पे ना, 30। सब्जेक्ट 1 फेल, सब्जेक्ट 1 से 3 फेल, जो भी फेल है, जितो जो पास है वो आ गया। अब आप बोलेंगे कि सर इसमें से जो पास है ना वो तो हटाना है, हमें फेल फेल दिखाना है सिर्फ, क्या? तो उसके लिए सिंपल कुछ नहीं करना है। सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है सर्च का, सर्च, इसको सिलेक्ट, इसे हमने बोला कि इसमें फेल सिलेक्ट करो, क्या फेल है, फेल। तो अगर फेल जैसा वर्ड इसमें होगा तो आपको दिखा देगा। हालांकि यहाँ पे एक से स्टार्ट करो, यहाँ पे वैल्यू एरर आएगा क्योंकि हमने फेल के जगह पे कुछ और लिख दिया हुआ है, FAIL, स्पेलिंग मिस्टेक है। तो चार वर्ड आया, फिर हमने बोला कि इफ अगर सर्च का रिजल्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो क्या करो, सब्स्टिट्यूट फॉर्मूले को बोलो कि इसमें से फेल को, पास है, पास पास है ना, पास को कर दो ब्लैंक। और इसमें अगर पास होगा तो इफ एरर आएगा। इतना लंबा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लेकिन क्या है कि कुछ देर पहले क्लास लिया था तो उसमें बच्चे ने बड़ा परेशान किया था, मैं सोचा आप बोले उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि ये दिक्कत होगा। तो आगे चल के जब डायनेमिक फॉर्मूला सीखेंगे तो इतने लंबे फॉर्मूले लगा सकते हैं आप। ठीक है, फिलहाल इसको इग्नोर कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं हम स्लैब की। जैसे कि यहां हमने जो सेल डाला हुआ था, इसी को उठा लेता हूं सेल से। अब मुझे इस पे स्लैब इंसेंटिव देना है। स्लैब इंसेंटिव मतलब कि 0 to 40 हुआ तो 500, 41 to 60 हुआ तो 1000, 60 to 90 हुआ तो 1500, और ग्रेटर देन 90 हुआ तो 2000। इस स्लैब इंसेंटिव देना है। इसके लिए हम एल्स इफ लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? एल्स इफ। तो यहां पे हम एल्स इफ लगा सकते हैं यहां पे। तो इक्वल करेंगे इफ। एल्स इफ नाम का फॉर्मूला नहीं होती है, मेथड होता है। इसको सिलेक्ट किया, लेस देन इक्वल टू 40 है तो यहां पे 500। फिर अगेन इफ, इसको सिलेक्ट किया, लेस देन इक्वल टू 60 है तो यहां पे 1000। देन इफ, इसको सिलेक्ट किया, लेस देन इक्वल टू 90 है तो 1500। अगेन इफ अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो 2000। एंटर मारिए रिजल्ट। तो इस तरह से आप एक इफ के अंदर दूसरा इफ उसके फॉल्स पार्ट में, मतलब कि अगर कंडीशन ट्रू हुआ 500 आएगा, बाकी इफ चलेगा ही नहीं। बाकी इफ तभी चलेगा जब पहला इफ हमारा फॉल्स होगा। जैसे ही पहला इफ फॉल्स हुआ, बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे, हो जाएंगे, इग्नोर हो जाएंगे, सॉरी। बाकी सारे के सारे इग्नोर हो जाएंगे। क्या हुआ विनीत जी, समझ नहीं आया क्या बोला आपने? अब यहां पे हम इसको इफ से भी कर सकते हैं। किसी ने भी इफ्स के बारे में बोला है? गुरजीत जी, इफ्स। तो आईएफएस इफ्स नाम का भी फॉर्मूला होता है। हमने इसको सिलेक्ट किया और बोला कि अगर ए ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन, सॉरी, लेस देन इक्वल टू 40 है तो यहां पे 500। तो ये जो ऊपर वाला मेथड है, इसमें मेथड में बस कुछ नहीं अंतर है, बस एक का अंतर है, वो है कि मुझे बार बार इफ्स लगाने की जरूरत, इफ लगाने की जरूरत नहीं है। अब मैं सिर्फ कंडीशन दूंगा और रिजल्ट दूंगा, इस तरह से। ग्रेटर देन 90। आ गया रिजल्ट? कोई दिक्कत? तो हमने इफ, एंड, और नेस्टेड इफ और इफ्स, 5 कैटेगरी फॉर्मूले में जाने। किसी को प्रॉब्लम है विनीत जी? तो नॉर्मल इफ के बारे में मैंने एक बार रिपीट कर देता हूं क्या क्या पढ़ाया। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे नॉर्मल इफ के बारे में बताया कि नॉर्मल इफ कैसे वर्क करता है। ठीक है। नॉर्मल इफ के बाद फिर हमने आपके साथ डिस्कस किया कि इफ के अंदर हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। फिर हम बताया आपको कि जब हम कोई इन्वर्टेड कॉमा डाल, कोई ऐसा टेक्स्ट मैसेज देते हैं, उसको इन्वर्टेड कॉमा में डालना होता है।
फिर अगले सीट पे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि कैसे हम एंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने फिर बताया आपको कि कैसे हम यहाँ पे और का इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पे और का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमने आपके साथ डिस्कस किया नेस्टेड इफ, एक इफ के अंदर हम दूसरा इफ कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। फिर इसमें हमने बात की कि जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हो तो एंड यूज करेंगे, या यहाँ पे काउंट इफ यूज कर सकते हैं, या फिर हम एंड के साथ इफ कर सकते हैं, या नेस्टेड इफ लगा सकते हैं। नेस्टेड इफ कैसे लगाएंगे वो तरीका मैंने आपको समझाया। उसके बाद हमने आपके साथ नेस्टेड इफ एल्स के मेथड समझाया, और साथ में हमने यहाँ पे आपको इफ्स के फॉर्मूला बताया। ठीक है ना। कोई दिक्कत? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ये फॉर्मूले पे ट्राई कीजिएगा। कल हम आप अभी मैं क्लास की वीडियो अपलोड कर देता हूं, इसको अच्छे से आप देख लीजिए। कल आपको हम कुछ क्वेश्चंस देंगे इफ से रिलेटेड, आप उसको एक बार ट्राई कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, इफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आगे हर एक जो सॉफ्टवेयर है, चाहे वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग हो गई, पावर बीआई हो गया, टैबलू हो गया, सिक्वल हो गया, पाइथन हो गया, सब पे आपको काम आएगा। हेलो सर। जी बोलिए। सर टू थिंग्स नोट रिलेटेड टू दिस क्लास। आपने एक ऑफसेट फार्मूला बताया था सर अभी पिछली एक दो क्लास पहले। हम्म। तो आई थिंक एक फार्मूला फिल्टर वाला भी होता है, शायद फिल्टर से भी टेबल सिलेक्ट हो जाता है, ऐसा कुछ होता है क्या? फिल्टर भी होता है। हमने जो ऑप्शन का फॉर्मूला बताया था उसका पर्पस था डायनेमिक रेंज क्रिएट करना। क्या ओके। पर्पस था? डायनेमिक रेंज। ठीक है ना। तो फिल्टर से भी डायनेमिक रेंज कैप्चर नहीं, होती है क्या? फिल्टर का काम होता है डेटा को फिल्टर्ड करके निकालना। जैसे आपके पास अगर मान लीजिए 5,000 डेटा है, उसमें से 3,000 दिल्ली का डेटा है, तो सिर्फ 3,000 दिल्ली का डेटा अलग निकालना। दैट इज द फिल्टर। ओके। लेकिन मैंने जो ऑफसेट वाला एग्जांपल बताया था उसका काम ये था कि अगर अभी डेटा 5,000 रो तक है, इन फ्यूचर में डेटा 10,000 रो हो गया, तो पिवट ऑटोमेटिकली 10,000 तक को पकड़ लेगा। कल के रेट में 2,000 हो गया तो अपने आप वो घट के 2,000 पे चलाएगा। तो ओके सर। डायनेमिक रेंज सिस्टम, समझे? यस सर। सर एक चीज बाकी बोलिए। सर जैसे आपने पिवट का कंप्लीट बता दिया है, उसमें एक पावर पिवट भी होता है, हमने वो बताऊंगा उसमें पावर पिवट के लिए फंक्शंस की जरूरत है, फंक्शन पढ़ेंगे तो देता हूं। अच्छा पावर उसके पिवट बाद। आपको पावर क्यूरी के साथ पढ़ाऊंगा। ओके ठीक है सर, थैंक्स। ठीक है। और कुछ? नो सर, थैंक यू। तो तो अभी मैं इसका चीट शीट बना के आपको दे देता हूं, देख लीजिएगा।